हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि अनसीन पैसेज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज उन लोगों के लिए ख़ास है ये टॉपिक जो लोग 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही स्पेशल है ये। यानी कि चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, 10 का हो, 12 का हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में पैसेज पूछे जाते हैं, अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं और इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम इसी का समाधान लेकर के आए हैं, यानी कि अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज उसका पूरा सॉल्यूशन है। पूरे वीडियो तक बने रहिएगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ, स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखिए, ऐसा होता है जैसे किसी भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन में एक पैसेज होता है। अगर इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो एक पैसेज होता ही है। तो उस पैसेज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि रीड द पैसेज वेरी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, होता है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अक्सर यही होता है कि पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं, पैसेज को पढ़ करके फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं उसमें पैसेज को नहीं पढ़ना है। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आपकी नहीं है फिर भी आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे और टू द पॉइंट आप आंसर भी दे पाएंगे। आज इसी को हम बता रहे हैं। तो पैसेज को पहले पढ़ना नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। बोलेंगे सर क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन को ही पहले पढ़ना है। तो हाँ गाइस, क्वेश्चन को ही पहले पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है तो पहले उसको पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे केयरफुली। पैसेज को नहीं केयरफुली पढ़ेंगे बल्कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे रीड द क्वेश्चन केयरफुली, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तब आपको उसमें मिलेगा कि इसका आंसर कहाँ से ढूंढना जाए। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में। अक्सर यही होता है कि जो पैराग्राफ दिया हुआ होता है, जो पैसेज दिया हुआ होता है, कुछ पैराग्राफ्स में होता है, 3 या 4 पैराग्राफ में रहता है और उसी 3-4 पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होता है। ये बहुत ही पुराना सिस्टम है पैसेज का और वैसे ही चला आ रहा है। इसमें बहुत आपकी आसानी होती है कि फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे। पहले फर्स्ट पैराग्राफ को देख लेंगे, वहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर मिलता है तो आप उसे लिख देंगे। अगर फर्स्ट में नहीं मिलता तो सेकंड पैराग्राफ में आप करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिलेगा ही, ऐसा ही होता है। उसके बाद क्या होता है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप आंसर को सर्च करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में उसका आंसर मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में उसका आंसर मिल जाता है। थर्ड क्वेश्चन है थर्ड या फोर्थ में, और फोर्थ वाला थर्ड या फोर्थ में, ऐसे करके आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो ये तो हुआ कि आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आंसर करना है। पहले होता था, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें था कि क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग में देना पड़ता था। अब क्या है, ऑप्शनल होता है। एक क्वेश्चन होगा, उसका 4 ऑप्शन होगा, उसी ऑप्शन को आपको देखना होता है। तो ये तो हो गया आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कभी ये होता है कि सेकंड क्वेश्चन में या थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होता है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया हुआ रहेगा, उसका अपोजिट का ऑप्शन दिया हुआ हो सकता है या आपको अपोजिट लिखने के लिए आएगा। तो अब जैसे दूसरा क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है, तो आपको देखना है कि दूसरा या तीसरा पैराग्राफ में जो अपोजिट वर्ड है, अब उसके लायक कौन सा वर्ड होगा। उस वर्ड को जब आप पैसेज को पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ को, सेकंड या थर्ड पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको जो लेटर दिया हुआ है उससे रिलेटेड आपको अपोजिट वर्ड मिलेगा, या फिर आपको ढूंढना होगा, खुद से आपको करना होगा, ठीक है गाइस। तो वो आप कर लेंगे। यानी कि सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड पैराग्राफ में उसका आंसर हो सकता है या थर्ड पैराग्राफ में प्रोबेबली हो सकता है। अब अपोजिट की जगह पर सिनोनिम्स भी हो सकता है। व्हाट इज़ द सुटेबल सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड, ऐसा भी होता है। तो आप उसको भी सॉल्व करेंगे, वैसे ही सेकंड या थर्ड पैराग्राफ से ही कर लेंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है गिव अ टाइटल। उस पैसेज का टाइटल क्या होगा, तब तो इसमें तो पढ़ना पड़ेगा आपको, तब तो पैसेज पूरा पढ़ना पड़ेगा, टाइम आपका जाएगा। शुरू में आप देखेंगे टाइटल अगर देने की बात है तो पैसेज को आप पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। जैसे ही आप पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये पैसेज किससे रिलेटेड है। अगर छोटी सी कहानी है, उसमें किसी राजा के बारे में है, तो आप उसमें उस राजा का नाम दे करके आप ब्रेव किंग जो भी नाम है वो करके कर सकते हैं टाइटल। या फिर और भी हो सकता है
जैसे इंडियन इकोनॉमी पर लिखा हुआ है पैसेज, तो उससे रिलेटेड आपको टाइटल दे देना है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। यानी कि अगर टाइटल देना है तो फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप पढ़ लेते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ किस लिए है, किस से रिलेटेड है, ये पैसेज किस से रिलेटेड है। और उस पैसेज जो आपका उसमें नाउन्स यूज़ हुए हैं, सब्जेक्ट्स यूज़ हुए हैं ज़्यादातर, उसी से रिलेटेड आप टाइटल दे देते हैं। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। मिलते हैं हम लोग आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।